पाकिस्तान तो अहिंसा और पंचशील की बातें कर रहा है ना। हाँ, जीत की गारंटी दूंगा। आप अभी जाने को बोलेंगी, मैं नहीं जा सकता। तीसरा दर्जा है मेजर फायर असॉल्ट। आपकी बोफोर्स तोपें 155, 130 मिलीमीटर, आपके ग्राड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्मर्च लॉन्चर, ये तबाही का मंजर मचा सकते हैं 40 से 120 किलोमीटर अंडर पाकिस्तान के। दोस्तों, जनरल बख्शी को ये दौरा पड़ता रहता है कि वो पाकिस्तान से जंग करता है। खुद उसकी बात कहें तो कहता है कि आज अगर मुझे कहेंगे तो मैं नहीं कर सकता, कल करूंगा या परसों करूंगा। लेकिन जब ये आर्मी में थे तब इन्होंने जंग क्यों नहीं की पाकिस्तान के साथ। ये बड़े बड़े हिंकड़े मारता है और अपने लोगों को मरवाने के लिए जंग पर उकसाता रहता है। जबकि अगर पाकिस्तान के साथ 1 to 1 जंग हो जाए, ये कहता है कि हमारे पास बूफर तोपे हैं और 500 तरह के आर्टिलरी का नाम ले रहा है, तो ये भूल जाता है कि इनके पास MiG-21 भी है जो दुनिया का सबसे खतरनाक त्यारा है। F-31 और J-31 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट भी उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो त्यारा ऐसा है जिस मुल्क में जाता है वापस नहीं आता, वहीं पर सुसाइड बन के गिर जाता है। ऐसे इनके हथियार हैं। ये भूल जाते हैं कि अगर ये दोस्तों आर्टिलरी खोलेंगे तो पाकिस्तान के पास, अगर इनके पास 3600 के करीब आर्टिलरी गन है तो पाकिस्तान के पास 4000 है, पाकिस्तान के पास 4000 टैंक है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इनसे 15 से 20 साल आगे क्या सोच रही है। और दोस्तों हमारे पास F-17 थंडर ब्लॉक 3 आ चुका है, J-31 5th जनरेशन फाइटर जेट आ चुका है, और ये बेवकूफ कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करो, पलटवार जो होगा फिर आप भी बचेंगे नहीं। दोस्तों आपको पूरी वीडियो दिखाने वाला हूं, लेकिन वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी पर भी क्लिक कीजिएगा। देखिए साहब, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि 71 की लड़ाई के बाद मैंने पहली बार ये इस किस्म का जो है आक्रोश का माहौल इस देश में देखा है। आज हमारी जनता का जो है सब्र का बांध बिल्कुल टूट चुका है। कोई सब्र की हद होती है, कोई इम्तिहान की भी आपकी हद होती है कि कहां तक हमारा पेशेंस टेस्ट किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान ने ये हम वायदा दे सकते हैं, क्योंकि अब इस देश की पूरी जनता इतने आक्रोश में है कि अगर महाभारत पाकिस्तान को चाहिए, अरे तो वो होके रहेगी, होके रहेगी। और मैं बता दूं इस मुल्क को, आपको शौक है, इजहार कर रहा है, कोई डिनाइल नहीं है। हां हमने किया, ये कह रहे हैं ये लोग, इसका तो जवाब देना ही होगा। ये थूका हम चाट, आज देश यही तो इस मामले की मेरे जो हाथ के ट्रेन किए हुए हैं, वो मुझे बड़ी खुशी है आज कि वो ऊंचे ऊंचे दर्जों पे, ओहदों पे हैं। आज बड़ा भारी जिम्मेवारी का भार उनके कंधों पे है। मैं पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहता ये बता के कि किस तरह और कब और कैसे आपके ऊपर वार होगा। ये पाकिस्तान को स्ट्यू करना पड़ेगा अपने जूस में थोड़ी देर। आपने हिमाकत की वो है, लेकिन मैं आपको एक सैनिक विशेषज्ञ की हैसियत से, जिसने काफी लड़ाई देखी है, ना सिर्फ मैं कारगिल में लड़ा हूं, मैं किश्तवाड़ में लड़ा हूं जहां मुझे सेना मेडल दिया गया था, मैं रजौरी पुंछ में लड़ा हूं, जो लड़ाई का मैदान था इस देश में वहां लड़ चुका हूं। मैं पंजाब में भी आतंकवाद के साथ जूझ चुका हूं, तो मैं कुछ तजुर्बे से कह रहा हूं। देखिए, भारतवर्ष की सशस्त्र सेनाओं के पास आज के दिन देयर इज अ होल रेंज ऑफ ऑप्शंस, हजारों ऑप्शंस है हमारे पास, और ये काउंटडाउन का मीटर एजेंसी प्लान्स हैं। आप फिक्र ना करिए, ज्यादा देशवासियों को अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब ये मामला प्रधानमंत्री जी ने सेना के हाथों में सौंप दिया है, ठीक वैसे जैसे 1965 में बह चुका है गंगा में, यमुना जी में और ब्रह्मपुत्र में। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारी रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं, सबसे लोएस्ट है, तीसरा दर्जा है मेजर फायर असॉल्ट। आपकी बोफोर्स तोपें 155, 130 मिलीमीटर, आपके ग्राड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्मर्च लॉन्चर, ये तबाही का मंजर मचा सकते हैं 40 से 120 किलोमीटर अंडर पाकिस्तान के। उबाल सकता है वो पूरी जमीन। ऐसी भारी कीमत देनी पड़ेगी कि लाशें बिछ जाएंगी। सन 2003 में ठीक ऐसा ही किया गया सारी था। बातें करते हैं वॉर हुई थी, और जब एंकर साहब से 1-on-1 कर रही होती है, मेजर जनरल बख्शी सुनिए, जब जैसे ही इस बात का जिक्र होता है कि पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर अब
जवाब देना होगा। तो आरोप ये लगते हैं कि मीडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, मीडिया में एंकर्स बैठकर पाकिस्तान तो अहिंसा और पंचशील की बातें कर रहा है ना। हाँ, ये 40 मारे हमारे, वो किस खाते में आते हैं? आपको केवल भारत का ही प्रॉब्लम दिखती है। आप जाइए ना पाकिस्तान, आप जानती हैं कुछ चीज, मैं बता दूं आपको आज आंकड़े। पिछले 30 साल से पाकिस्तान ये छाया युद्ध, ये अप्रत्यक्ष युद्ध हमारे खिलाफ छेड़े रखा है। और कितनी लाशें चाहिए? हमारे टाइम में जो आपके होते थे आईडी एक्सपर्ट, वो टॉप प्रायोरिटी टारगेट होते थे। ढूंढ ढूंढ कर उनको हम मार डालते थे पहले, इसके पहले कि वो स्ट्राइक कर पाए, इसके पहले कि वो नुकसान। सुरक्षा तो आप छोड़ दीजिए बच्चे, मैं कह रहा हूं ये देश के साथ हरामजादगी करने वाले ये जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? एनआईए ने कितना ऑन द टेलीविजन सुनाया गया था, कितना एविडेंस जमा किया है कि ये क्या तस्करी कर रहे हैं, क्या हवाला से पैसा लेके सारे जो है गदर जम्मू कश्मीर में ये उसको झोंक रहे हैं, आग दे रहे हैं। ये जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? क्यों छोटा सा नाटक होता है और फिर बंद हो जाता है कि जब तक पब्लिक भूल ना जाए? इनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए। ये सारा जो लॉजिस्टिक नेटवर्क, जो इंसाइटरी नेटवर्क है, ये उसको चला रहे हैं। बात दर्जा आता है ये सॉफ्ट सेपरेटिस्ट का, और उसके चलते साहब देखिए, लेकिन यहां पे बोले साहब ये तो बेचारे बच्चे हैं, 20,000 आतंक ये जो पत्थरबाज थे जो डाले गए जेल में, उनको छोड़ दिया गया। 2 दिन के बाद वो फिर फौज पे पत्थर डाल रहे थे, एक जेसीओ घायल किया, अफसर घायल किया, मार डालने वाले थे, बेचारों को जान के लिए फायर करने पड़ा, एफआईआर दर्ज हुआ। अब कोई यू आर हेवन बॉर्न, हम पे राज करने आए हो? जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, कुछ हद तक सहा जा सकता है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, हमने अभी तक जिन मुद्दों पर बात, कुल बड़ी सख्त जरूरत है, पत्थर उसके ऊपर फायर खोलना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ सर्वोपरि है। और एक आपने बहुत ही अच्छी बात कही बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जहां आप और मैं तकरीबन 8 लाख पर स्टूडेंट हमारे इनकम टैक्स से काट के वहां दिया जाता है सालाना। उसके लिए जो आंसू दिल्ली में बहाए जाते हैं, हमारे सिपाही वहां से पूछते हैं साहब अगर दिल्ली में ये हो रहा है तो हम यहां क्या कर रहे हैं, झक मार रहे हैं जम्मू कश्मीर में। यहां की दिल्ली की सरकार ने रोक चक्का जाम लगा रखा है। हमारी बिटिया ने बिल्कुल सही फरमाया, आप दिल्ली से शुरू करिए, फिर जाइए आगे। बिल्कुल सही किया आपने नेहा बिटिया। मैं आपको जवाब देता हूं, और ये देश को समझना जरूरी है।